आप एक ब्राह्मण हैं। नहीं, मनुस्मृति में ब्राह्मणों को तो इतना उच्च पद पर दिखाया गया है, इतना संविधान अच्छे भी से कहता है मैडम, संविधान भी हमें ऊंचे पद पे ही रखता है। भेदभाव करने वाला चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या फिर कोई किताब हो, जो भेदभाव करने का काम करेगा उसको जला देना चाहिए। और अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान को अगर छूने की कोशिश की मनुवादियों तो तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। लेकिन फिर भी बयान आते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, या इतने सालों बाद तो कहीं ना कहीं बदलाव होना मैडम चाहिए। एक चीज बताइए कि अगर बाबूजी पुरनिया हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो बाबूजी को बदल दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन साथी अभी भी सोए हुए हैं। बाबा साहब रात रात जागा करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप जागते क्यों, तो उन्होंने कहा हमारा समाज सोया हुआ है। तो आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है, जागरूक नहीं हो रहा है, शिक्षित नहीं हो रहा है। जिस दिन वो शिक्षित हो गया और जागरूक हो गया, भारतीय जनता पार्टी का लोटिया गुल हो जाएगा। और ये भाई भैया किस समाज से हैं? बहुजन समाज। मैं बहुजन समाज से हूँ और जाति का चमार हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं आरा जिला कि बहुजन समाज के आंख जे देखाई तो अमूल्य निवासी के हक जे छिनाई तो गवर्नमेंट ही ले जाई संविधान बदलाई तो। मैं जातिवाद में सोच रहा हूँ कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने और वो मुझे अपना एक दिन के लिए सलाहकार बना ले। अच्छा, आपको सलाहकार बना? सिर्फ एक दिन के लिए, मैं जिंदगी भर के नहीं, 5 साल के लिए नहीं। क्या सलाह देंगे? और उसको सिर्फ एक सलाह देंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते, ये वो शब्द हैं जो बाबा साहेब ने कहे थे 25 दिसंबर 1927 को, उसी दिन जब असमानता की किताब कहे जाने वाली मनुस्मृति का दहन किया था। इतने वर्ष बीत चुके हैं, इतने साल बाद भी बाबा साहेब को मानने वाले लोग, बाबा साहेब के अनुयायी 25 दिसंबर को उसी तारीख को वही दिन मनाते हैं, मनुस्मृति दहन दिवस। उसी खुशी से, उसी उत्साह से। और एक बात है जो बार बार हम लोग याद करते हैं, बाबा साहेब भी बार बार कहते थे कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। जब उन्होंने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था, मनुस्मृति की किताब को जलाया था, उस समय भी उनके साथ एक ब्राह्मण साथी था जो स्टेज पर आकर साफ साफ उन्होंने बोला था कि वो असमानता के खिलाफ है और इन सारी चीजों का वो भी विरोध करते हैं। और आज हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, खुद एक ब्राह्मण हैं, लेकिन आज ऐसे ही इवेंट में आए हैं, अपनी शिरकत की है मनुस्मृति दहन दिवस में। अनुराग जी, आप बताइए, आप कैसे समझ पा रहे हैं इन सारी चीजों को, इतने सालों बाद भी मनुस्मृति दहन दिवस को मनाया जाना? तुम देखिए, इस देश में अगर शौर्य दिवस मनाया जाता है तो मनुस्मृति दहन दिवस क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? बताइए आप। नहीं, सवाल हम कर रहे हैं, आप तो समझ कैसे रहे इन सारी चीजों को? क्योंकि एक चीज बताइए, जो असमानता करता हो, जो छुआछूत करता हो, कि जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जो दूर करता हो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर को जो दूर करता हो, हम ऐसे किसी भी ग्रंथ को नहीं मानते। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर भेदभाव करता है तो हम उस ग्रंथ को नहीं मानते हैं। आप एक ब्राह्मण हैं। नहीं, मनुस्मृति में ब्राह्मणों को तो इतना उच्च पद पर दिखाया गया है, इतना अच्छे से कहता है मैडम, संविधान भी हमें ऊंचे पद पे ही रखता है। संविधान नहीं थोड़ी कहा है कि जो ब्राह्मण है वो सफाई करेगा या क्या करेगा। मैडम, सब कर्म से होता है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा की गुब्बारा फूटे ना। अहंकार का जो गुब्बारा होता है, चाहे ब्राह्मण का हो या दलित का हो या मुस्लिम का हो या किसी का भी हो, अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अहंकार गुब्बारा फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार अहंकार हो गया था लोगों को, बाबा साहब ने आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आज भी देश में ऐसे बयान आज की तारीख में आते हैं जो सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। हाल फिलहाल विवेक बिंद्रा जी का बयान आया है कि शूद्रों को सिर्फ असिस्ट करने के लिए रखना चाहिए, अगर लीडरशिप में भेजा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे भाई बहुत बेहतर बता पाएंगे इसके लिए, क्योंकि एक जाके पाँव न फटे विवाहित ते का जाने पीर पर आई। अगर विवेक बिंद्रा जी उस समाज से आते तो मुझे लगता है कि वो भी संविधान और आरक्षण के पक्ष में होते, और अपनी बीवी का जो नहीं हुआ वो संविधान का और दलितों का क्या होगा। सम्राट अशोक कौन से समाज से थे? सबसे पहले उनके ऊपर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से? राजुद्दीन गादरे, मेरठ से। और आप बतलाइए, सम्राट अशोक का जो राज था वो आज तक कौन से ब्राह्मणों के जैसा रहा है? सबसे नंबर 1 का राष्ट्र में पूरा राज चला करके दिखा दिया। फिर उसके बाद में जब यहाँ औरंगजेब थे, मुस्लिम थे, उन्होंने इतना नंबर 1 का चला दिया, GDP नंबर 1 पे चला दी। और आप कहते हो कि बिंद्रा को लेकर के जो एक जिसकी कोई छवि नहीं है, जो 1% के लोग हैं, 2% के लोग हैं, आप उनकी बात करते हो। इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरीके के बयान देते हैं। वो खुद पागल है, वो क्या मोटिवेशन करेगा जिसमें अपनी क्षमता नहीं है बोलने की। जो अपना घर ना सुधार पाता हो, अपने पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को ना सही कर पाता हो, समाज को क्या सुधारेगा? मैडम, मुझे तो अब उनकी योग्यता पे भी शक हो रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की तरह डिग्रियां फर्जी है। अच्छा, आरोप अब सीधा सीधा लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने कोई आरोप ही नहीं लगाया मैडम, मैं तो पूछ रहा हूँ डिग्रियां कहीं फर्जी ना हो। देखिए, आज ही वो दिन है जब हम मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं। उन्हीं चीजों का दहन दिवस जो असमानता की बात करते थे, जातिगत भेदभाव की बात करते थे, और उसी मैम भेदभाव करने वाला चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या फिर कोई किताब हो, जो भेदभाव करने का काम करेगा उसको जला देना चाहिए। और अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान को अगर छूने की कोशिश की मनुवादियों तो तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। लेकिन फिर भी बयान आते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, या इतने सालों बाद तो कहीं ना कहीं बदलाव होना मैडम चाहिए। एक चीज बताइए कि अगर बाबूजी पुरनिया हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो बाबूजी को बदल दीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वो जवाब दे दें तो संविधान बदल दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो लोग अपने बाप को बदल दें। उन्होंने बोला 2029 तक इसी संविधान को देखना चाहते हो। अरे हम कह रहे हैं कि जब तक अनुराग ओझा ना मरे, अनुराग ओझा की आने वाली 7 पुश्तें ना मरे, तब तक ये संविधान रहना चाहिए। इतना बढ़िया है। बिल्कुल संविधान बढ़िया है। मैडम आप बताइए कि आप कैसा संविधान लाना चाहती हैं, नागापुर वाला? आप कैसा संविधान लाना चाहती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में लिखा जाए? आप कैसा संविधान लाना चाहती हैं जिसमें मणिपुर महिलाएं नग्न अवस्था में घूमती रहे और सरकार ठप मार के बैठी रही? आप कैसा संविधान मैडम चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता रहे और सरकार खामोश बैठी रही? आप कैसा संविधान चाहते हैं कि दलितों के मुंह पे मैडम आपने देखा होगा कि पेशाब किया जा रहा था, लोग खामोश बैठे थे? आप बताइए मैडम कि आप कैसा संविधान चाहते हैं कि बिहार में आपने देखा होगा कि एक दलित महिला को घसीटा जा रहा था, उसने पैसा उधार लिया था, 1500 रुपए का मसला था। अब बताइए आप कैसा संविधान चाहती है मैडम, कैसा संविधान चाहते हैं? इन सब सवालों के जवाब उन लोगों को मिल पाते हैं जो लोग फिर भी सवाल उठाते रहते हैं, इस तरीके के बयान देते रहते हैं, लगातार इस तरीके के बयान आते हैं। मैडम ये हम लोगों की बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है ना। संविधान बदलने के लिए 24 घंटा, मैं फिर कहता हूं कि जितने भी बहुजन साथी हैं ना, सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। 100 में 90 शोषित हैं, सोचतों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर 90 भाग। हमारा सिर्फ कहते हैं, लेकिन ये करके कब वो दिखाएंगे, ये बात पूछता है भारत। अगर वो लोग जागरूक हो गए ना, तो मुझे नहीं लगता किसी के माई ने इतना दूध पिलाया है कि वो संविधान बदल दे। अभी तो बोलते हैं कि जागरूक हो रहे हैं, एक साथ हो गए हैं, मिल गए हैं सब। मैडम देखिए, कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूंगा तो बहुजन साथी कहेंगे कि हमारा अपमान हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन साथी अभी भी सोए हुए हैं। बाबा साहब रात रात जागा करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप जागते क्यों, तो उन्होंने कहा हमारा समाज सोया हुआ है। तो आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है, जागरूक नहीं हो रहा है, शिक्षित नहीं हो रहा है। जिस दिन वो शिक्षित हो गया और जागरूक हो गया, भारतीय जनता पार्टी का लोटिया गुल हो जाएगा, और जितने भी लोग संविधान बदलने की रणनीति बनाते हैं उनका भी होलिया गुल हो जाएगा। एक सेकंड सर, आज भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि लोगों के व्यवहार में, लोगों के विचारों में मनुस्मृति को बेशक ही ना माना जाए, अब हमारे देश उस तरीके से ना चले, लेकिन विचारों में कहीं ना कहीं विद्यमान है आज भी। मैडम हम नहीं मानते हैं ये। भाई भैया किस समाज से हैं? बहुजन समाज। मैं बहुजन समाज से हूँ और जाति का चमार हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं आरा जिला बिहार से हूँ। बिहार से आए हैं, यहाँ पर आज इस इवेंट के लिए आ गए हैं, सारी चीजों को समझने के बाद। जी जी बिल्कुल। आज समझ पा रहे हैं कि इतने साल बाद भी, जब बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया, आज इतने साल बाद भी लोग उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ इकट्ठा होकर। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं इस पे एक गाना भी गाया था, जैसे आप बोल रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू किया जाएगा। तो जैसे मेरा नाम है राकेश रंजन, मैं आरा जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ, और गाने का बोल था कि बहुजन समाज के आंख जे देखाई तो अमूल निवासी के हक जे छिनाई तो गवर्नमेंट ही ले जाई संविधान बदलाई तो सरकार ही ले जाई संविधान बदलाई तो हम लोग बता दें मैडम कि हम लोग बहुजन समाज के लोग इतना भी कमजोर नहीं है कि आप हमारा संविधान बदलेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। 2024 नजदीक है, आप बोल रहे हैं कि सरकार ही बदल जाएगी अगर संविधान बदलने की बात की? बिल्कुल। कैसे लग रहा है? संविधान तो बदलेगा ही नहीं किसी भी हाल में मैम। कोशिश तो जारी है लग रहा है ना। लोग बोलते हैं कि कोशिशें शुरू हो गई हैं, पीछे पड़ गए हैं, ये सारी चीजें, ये सारे बयान भी तो दिख रहे हैं। बिल्कुल अफवाहें हैं, लेकिन कोई संविधान बदल नहीं पाएगा। अगर कोशिश की गई, अगर सामने आके बोला गया, तो क्या होगा, अंजाम क्या होने वाला? देखिए हमारा समाज पहले सोया था, लेकिन अभी हमारे सभी समाज के, हमारे नौजवान साथी, हमारे समाज के जितने लोग हैं, सभी लोग जग चुके हैं, और वो लोग अपने जीवित मतलब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक संविधान चेंज नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। किस तरीके की चीजें होंगी वो तो देखिए मैं तो आगे की बातें नहीं बता सकता हूँ। और हमारे साथ हैं अनुराग ओझा भैया, इनको ज्यादा नॉलेज है। तो आप लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज वो दिन है जब हम लोगों ने उस चीज को अपनाया था कि सभी समान होते हैं, हर एक इंसान को समान माना जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज की डेट में भी समानता पर विश्वास नहीं करते हैं, आज की डेट में भी उन सारी चीजों को मानते हैं?
देखिए ऐसे में तो 100 में 5% लोग हैं, 5-2%, वो लोग भी जग जाएंगे धीरे धीरे, सोए हैं। आपको लग रहा है अनुराग जी 5 से 10% लोग ही हैं जो आज भी मान रहे हैं समानता? नहीं मैडम, देखिए हमारे समाज में, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारा जो खानदान है हम लोगों का, वो लोग तो मानते हैं। हम लोग मानववाद की पहचान, मनुवाद की क्या पहचान, खिटपिट बोलें करें ना काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो हम लोग तो मानववाद को मानने वाले हैं, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। आप बोल तो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, पूरा आप अपना मान भी रहे हैं, हम हमने समझ कभी छोटा बोला ही नहीं, हम जितना बोलते हैं सब बड़ा बड़ा बोलते हैं। समझ गए हैं आपकी चीजें, लेकिन जो लोग आज भी इस तरीके की चीजें कर जाते हैं, उन जो लोगों आपने की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं कैमरा पे। मैडम गलत है इसमें। जो बताइए कि ब्राह्मण को शूद्रों से बांटता हो, हिंदू को मुसलमान से बांटता हो, सिख को ईसाई से बांटता हो, उन लोगों को बिल्कुल कुटाई होनी चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक कानून स्पेशल बना दीजिए। जो कानून चल रहे हैं वो तो फॉलो हो नहीं पा रहे हैं, उनसे तो न्याय अच्छा मिल मैडम, नहीं पा देखिए रहा है। हम लोग नहीं फॉलो करवाएंगे, वो काम होता है पत्रकारों का कि सरकार से पूछा जाए। तो अगर आप मोदी जी से पूछेंगे कि कानून व्यवस्था क्यों नहीं बेहतर है, जैसा आके पापा से पूछेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलिए एक चीज आपसे पूछते हैं कि आप बाबा साहब के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनके कोट्स को भी सामने रखते हैं, उनके आइडियाज को भी सामने रखते हैं, आपको किस तरीके की चीजें समझ आ रही कि इतने साल बाद भी जो बाबा साहब ने सपना देखा या जिस चीज की बात उन्होंने तब की थी, कहाँ तक पहुंच पाए हम लोग उनके विचारों पर बढ़ने के, आगे बढ़ने के लिए? मैम 50% या 55% तो हम लोग बढ़ चुके हैं, और अभी जो 40-45% बच रहा है, उसमें जो सुप्त चेतना में पड़े हुए, मैं उन्हें जगाने आया हूँ और देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। जो लोग वो भी समझ गए ना, तो मुझे लगता है कि देश में संविधान को बदलने को कोई सोच नहीं सकता है। मन में भी आएगा ना तो थर्रा जाएंगे, कांप जाएगा, कि रोवा खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं भैया महाराज गलती हो गई, संविधान के प्रति हम गलत कर दिए बोल के। मैडम लोग सोचेंगे भी नहीं संविधान बदलने को। अभी ऐसा लेकिन हो नहीं इसके लिए वही होगा, बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो उसके लिए तो शिक्षा जरूरी है। गड़गे बाबा ने भी तो कहा था कि रोटी की थाली बेच दो लेकिन शिक्षित रहो। तो मैडम शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक ये अंधभक्त लोग और मूर्ख लोग संविधान को बदलने की बात करते रहेंगे। और जो संविधान के बदलने की बात जब आती है और उसी को जवाब देने के लिए जब आप जैसे लोग सामने आते हैं, उसी तरीके के लोग बदलने की बात करते हैं, तो एक तरफ आप जैसे लोग जवाब देने का काम करते हैं किस तरीके से नहीं बदला जाना चाहिए। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की बयानबाजी फिर भी करते रहते हैं? वो देखते हैं कि लोगों को आहत हो रहा है, भावनाओं को आहत होने की बात की जाती है, लेकिन मैडम देखिए गीता में लिखा हुआ है कि समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और मूर्खों को समझाना बेवकूफ का काम होता है। तो हम लोग बेवकूफ नहीं है। अब समझदार की बिल्कुल समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो। अब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो मैडम आप हमको समझा दीजिए। अब मूर्ख को आप समझाएंगे तो वो लोग मूर्ख हैं, और मूर्खों को समझाना अपने बस की बात नहीं है। चलिए एक बाबा साहेब के कोट से ही खत्म करेंगे। आप बताइए कि आज के दिन 25 दिसंबर के दिन जब 1927 में उन्होंने दहन की थी ये सारी चीजें जिससे असमानता खत्म हुई, आज के दिन इतने सालों बाद जब इतने सारे लोग उसी चीज को मिलकर इकट्ठा याद कर रहे हैं, एक साथ बैठकर बाबा साहेब के विचारों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए शिक्षित रहो, संगठित रहो, बाबा साहब ने तो कहा था। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जब तक सब शिक्षित और संगठित नहीं रहेंगे तब तक भेदभाव रहेगा। और मैं जातिवाद में सोच रहा हूँ कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने और वो मुझे अपना एक दिन के लिए सलाहकार बना ले। अच्छा, आपको सलाहकार बना? सिर्फ एक दिन के लिए, मैं जिंदगी भर के नहीं, 5 साल के लिए नहीं। क्या सलाह देंगे? और उसको सिर्फ एक सलाह देंगे कि जो जातिवाद है ना, जाति को खत्म कर दीजिए और सबको सब भारतीय कर दीजिए। न ही अपने नाम के पीछे चमार लिखे, ना अनुराग ओझा अपने पीछे ओझा लिखे, सब भारतीय हो जाएं। बस यही मेरी अपील रहेगी उनसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनुराग ओझा जी हमारे साथ थे इस सम्मेलन में जो आज बौद्ध एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन रखा गया है 25 दिसंबर को, जहां एक तरफ लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी इतनी बड़ी खुशी है कि जब लोगों ने समानता को अपनाया था, हर एक इंसान समान होता है, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए बाबा साहब का एक कदम सामने आया था, उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे तक पहुंचाते रहेंगे।